अगर उसको बाजू में रखनी है और धूल खिलानी है तो हम आगे से ऐसी मशीन लाके ही नहीं दे आपको। लोगों के पैसे से ही बनती है, तो लोगों का पैसा इस तरह से वेस्ट होते हुए मैं नहीं चलाऊंगी वो मशीन। तो सभी मशीन चालू है हमारी। नमस्कार दोस्तों, मई 2023 याद है आपको। मैं ये मशीन बता रहा हूँ, देखिए ये सफाई यंत्र विधायक गीता जैन ने ये नगर पालिका को मशीन दी थी शहर की स्वच्छता अभियान में योगदान देने के लिए। आपको बता दें ये मशीन यहाँ पर काफ़ी दिनों से धूल खा रही है, मिट्टी में सड़ रही है। इतना ही नहीं कि जब से ये मशीन आई है बहुत बड़ा उस दिन इवेंट किया गया था पूर्व आयुक्त दिलीप ढोले गीता जैन ने, और बताया था कि शहर के हित में ये कितनी लाभकारी मशीन है। 20,50,000 का एक मशीन खरीदा गया था। ये बात अलग है कि एक्चुअल प्राइस इसकी इससे भी कम है या ज़्यादा है, ये तो इसके अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20,50,000 इस मशीन की कीमत बताई गई थी। इतनी महंगी ये मशीन नहीं है। बहुत से लोगों ने इसे ख़रीदा है, उनका कहना था कि मशीन की इतनी प्राइस नहीं है। लेकिन विधायक गीता जैन के ने अपने निधि से 20,50,000 में करीब 12 मशीनें नगर पालिका को दी थी। और ये मशीनें लगभग बरसात बंद हो चुकी है, महीना भर हो गया है, लेकिन अभी तक ये मशीनें का कोई इस्तेमाल नहीं है। कमिश्नर महानगर पालिका की सारी टीम को लेके 27 तारीख तक का विशेष स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, स्वयं सफाई कर रहे हैं। लेकिन ये मशीन यहाँ पर अपना खड़े रह के योगदान दे रही है। ये मशीन किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा रही है। अब क्यों नहीं की जा रही है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हम इस संदर्भ में गीता जैन से भी जानना चाहेंगे उनकी भूमिका क्या है, साथ ही उपायुक्त रवि पवार क्या कहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये मशीन यहाँ खड़ी है। इसी तरीके की बाकी की सारी मशीन आरटीओ कार्यालय के पास जो बस डिपो है वहाँ पर धूल खाते हुए खड़ी है। अब देखना ये है कि करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद महानगर पालिका इस तरीके के मशीनों को खड़ा करके रखी है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही है। स्वच्छता अभियान हाथों से हो रहा है, मशीन क्या सिर्फ पैसा खर्चा करने के लिए लिया गया था क्या, सवाल बनता है। सर 13 मई को महानगर पालिका ने बड़े धूम धड़ाके से एक इवेंट किया था जिसमें सफाई यंत्र पेश की गई थी कि बहुत बड़ा काम होने वाला है, शहर की स्वच्छता अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में पिछले 5-6 महीने से वो धूल खाते पड़ी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए जो आप मशीन के रेफरेंस दे रहे हैं ना, वो मशीन से गॉबलर लिटर पिकर मशीन से वो बारिश में नहीं चला सकते उसको, और बारिश में वो वैक्यूम पिकिंग भी नहीं होगा। तो अभी हमारी सभी मशीन चालू है, उसमें कुछ 2-3 मशीन में बैटरी का प्रॉब्लम था, किसी का वैक्यूम एमिटर जो पाइप होता है वो ख़राब हुआ था। अभी मैंने मालूमात ली मैंने, तो सभी मशीन चालू है हमारी। ठीक है मैडम, शहर में मनपा आयुक्त 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का विशेष सफाई अभियान मैनुअली कर रहे हैं, जबकि आपने नगर पालिका को करीब 20,50,000 की सिर्फ 10 से 12 मशीनें प्रोवाइड की थी। वो मशीनें आज धूल खाते पड़ी, क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ दिन पहले जब मैंने इस बारे में आयुक्त से बात की थी तब उनमें मुझे जवाब ये मिला था कि बारिश की वजह से वो मशीनें वो चालू नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही बारिश ख़त्म होगी वो तुरंत मशीनें सब एक्शन में आएगी। अभी जब आप मुझे बता रहे हैं कि अभी तक मशीनें नहीं चली, तो मैं ज़रूर इस बारे में अधिकारी से बात करूंगी कि हमारी निधि और इतनी मशीनें हम शहर के लिए लाते हैं, अगर उसको बाजू में रखनी है और धूल खिलानी है तो हम आगे से ऐसी मशीन लाके ही नहीं दे आपको। उसके अलावा भी मैंने 2 वैन का भी लोकार्पण किया है जो बिल्डिंग में जाके लोगों का हेल्थ चेकअप कर सकती है। मैंने कल उसके बारे में भी संज्ञान लिया, तो वो भी अभी तक चालू नहीं कर पाए हैं। तो ये दोनों जल्द से जल्द कैसे चालू हो इसके लिए मैं प्रयत्नशील। नहीं, लेकिन बारिश ख़त्म हुए लगभग महीना भर हो गया है, मशीनें आज भी रास्ते पे कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। एक और नगर पालिका दावा करती है कि मशीनें चालू है, कुछ मशीनों की बैटरी ख़राब हो गई है। मैं वही कह रही हूँ कि मैंने कल बात की थी तो उन्होंने जायज़ा लेके मुझे वो रिपोर्ट करने को कहा है। मैं अभी लेटर भी लिख रही हूँ, पर ये मशीनें चालू होनी ही चाहिए, क्योंकि मशीन भले ही मेरी निधि से आई है पर मेरी निधि भी लोगों के पैसे से ही बनती है। तो लोगों का पैसा इस तरह से वेस्ट होते हुए मैं नहीं चलाऊंगी। वो मशीनें कैसे जल्द से जल्द चालू होगी उसके बारे में मैं ज़रूर एक्शन लूँगी, और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले हफ्ते तक वो मशीनें रोड पर दिखेगी। एक और करीब 2-2.25 करोड़ रुपए खर्च करके एक वैन आई थी जिससे प्रदूषण कम होने वाला था, आजकल वो भी दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, उस वैन से पानी का छिड़काव होता था, तो बारिश होते ही वो वैन बंद कर ली गई, क्योंकि
बारिश यानी पानी का छिड़काव भगवान ही कर रहे थे, पर अभी वो भी बैंक जल्द से जल्द चालू करने की हिदायत में देती हूँ। अब देखना ये है, इस तरीके से करोड़ों रुपया खर्च करके मशीनों को सड़ाया जा रहा है, बिना कामकाज के उन्हें ख़राब किया जा रहा है और मैनुअली काम किया जा रहा है, ठेकेदारों को करोड़ों रुपया अदा किया जा रहा है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।